जिस आदमी के नाम से कभी चंबल कांपता था, उसकी आखिरी सांस गौ माता के चरणों में निकली। आज उसी की कहानी आगरा से जुड़े उस नाम की जिससे कभी चंबल खौफ खाता था। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा। चंबल की घाटी जितना अपने बिहड़ों के लिए मशहूर रही है, उतना ही कुख्यात रही है उन डकैतों की वजह से भी जो इस इलाके के लिए दशकों तक खौफ का पर्याय बने रहे। इन्हीं में से एक नाम था पंचम सिंह चौहान का। 105 साल की आयु में पंचम सिंह अब इतिहास बन गए। उनका निधन हो चुका है, लेकिन उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। इसलिए इस वीडियो में जुड़े रहिएगा अंत तक और जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसी कहानियां आपको लाते रहते हैं और इससे जुड़ी बातें भी आपको अपडेट करते रहते हैं। पंचम सिंह चौहान चंबल के बिहड़ की कहानियों की वो जीवंत कड़ी थे जो अब इतिहास तो बन चुके हैं, लेकिन उनकी चर्चा सदियों तक जारी रहेगी। पंचम सिंह चौहान का जन्म मध्य प्रदेश के भींड जिले में हुआ था। साधारण किसान, चौथी तक की पढ़ाई और मात्र 14 वर्ष की आयु में हुई शादी पंचम सिंह के प्रारंभिक जीवन का ये तथ्य है। उनकी जिंदगी की शुरुआत भी गांव के दूसरे आम लड़कों की तरह ही हुई थी, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें बंदूक उठाने पर मजबूर होना पड़ा। वो मोड़ था पंचायत के एक चुनाव का। इस पंचायत चुनाव में 2 गुट बन गए और दूसरे गुट ने पंचम सिंह चौहान की जबरदस्त तरीके से पिटाई की। इस पिटाई से आहत पंचम सिंह न्याय के लिए सिस्टम के पास पहुंचे थे, प्रशासन के पास पहुंचे थे, लेकिन राजनीतिक दबाव। गांव में पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव के दौरान 2 गुट बन गए। दूसरे गुट यानी खिलाफ वाले गुट ने पंचम सिंह को इतना पीटा कि उन्हें बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाना पड़ा। इस बात की न्याय के लिए पंचम सिंह चौहान सिस्टम के पास यानी प्रशासन के पास पहुंचे, लेकिन राजनीतिक दबावों की वजह से उनके साथ न्याय नहीं हो सका। यही वो जिंदगी का मोड़ था जब पंचम सिंह ने बंदूक उठाई और फिर तो चंबल के बिहड़ में सिर्फ उन्हीं का नाम गूंजा। तो शुरुआत में मोहर सिंह डाकू के साथ जुड़ गए। बस यूं समझिए कि चंबल यानी बिहड़ के 12 वर्ष पंचम सिंह चौहान के नाम से लिखे गए थे। लेकिन फिर दूसरा मोड़ भी आया। उनके सिर पर भारी इनाम रखा गया और उनका नाम सुनते ही चंबल के गांव में सन्नाटा पसर जाता था। उनके नाम से 100 से अधिक हत्याओं का मुकदमा दर्ज हुआ। अपहरण और डकैती के मुकदमे अलग थे, लेकिन चंबल की जमीन हमेशा से वैसी नहीं रही। सरकारों के अथक प्रयास के बाद बागी सरेंडर करने लगे। इन्हीं में से चंबल के गांधी कहे जाने वाले एस.एन. सुब्बा राव भी थे। एस.एन. सुब्बा राव की जो भूमिका थी वो भी पंचम सिंह चौहान के जीवन में काफी बड़ी थी। आगे उसी की बात। जिस नाम से चंबल के गांवों में सन्नाटा पसर जाता था, उस पंचम सिंह चौहान ने अपने 555 साथियों के साथ सामूहिक आत्मसमर्पण किया था। उन्हें फांसी की सजा हुई थी, लेकिन चंबल के गांधी कहे जाने वाले एस.एन. सुब्बा राव की अपील पर सरकार ने उनके फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। वो जेल में थे। एक दिन आगरा आए तो उनकी मुलाकात बिमला के पति से हुई और यहीं से उनका लाइफ मुड़ गया एक आध्यात्मिक मोड़ की तरफ। जब उन्हें ब्रह्म कुमारीज के बारे में पता चला, वो ब्रह्म कुमारीज के आश्रम में धर्म का प्रचार करने लगे। पूरी तरह से धार्मिक हो चुके पंचम सिंह 105 साल के अब हो चुके थे। उनके बेटे के बिहार पर छपे बयानों के मुताबिक पंचम सिंह पिछले 2-3 सालों से चल फिरने में सकने में समर्थ नहीं थे, लेकिन वो पूजा पाठ अपना उन्होंने आखिरी समय तक नहीं छोड़ा और आखिरी रात गौ माता के चरणों में बैठे रहे और सीताराम सीताराम कहते ही उनकी जान निकली।
पंचम सिंह की ये कहानी बताती है कि जीवन का कोई मोड़ आपको कहां ले जाएगा, किस तरफ मोड़ देगा, इसका कोई निर्धारित पैमाना नहीं है। इसलिए जो आज खौफ है वो कल कुछ और भी हो सकता है। लेकिन ये कहानी ये भी सिखाती है कि चाहे जिस मोड़ पे आगे आप निकल गए हो, अगर आप चाहें तो जिंदगी फिर से बदल सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।